बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टिकल फिज़िक्स का आज अगला लेक्चर शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने पार्टिकल फिज़िक्स में देखा था वो डिराक इक्वेशन डिराइव की थी। तो डिराक इक्वेशन जो डिराइव की थी वो ये आपके सामने नज़र आ रही है। आयोटा एच कट गैमा म्यू पार्शियल म्यू साई माइनस एम सी इंटू साई इज इक्वल टू ज़ीरो। अलबत्ता यहाँ पे सी और एच कट को 1 लिया गया था तो उस लिहाज से ये बन गया था आयोटा गैमा म्यू पार्शियल म्यू साई माइनस एम साइज इक्वल टू ज़ीरो, या इवन इसको पार्शियल कट की फॉर्म में या पार्शियल स्लैश की फॉर्म में लिखा गया था। आयोटा पार्शियल स्लैश साई माइनस एम साइज इक्वल टू ज़ीरो, या इवन यूं भी लिखा गया था आयोटा पार्शियल स्लैश माइनस एम इंटू साई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब साई यहाँ पर क्या है? साई बेसिकली इस डिराक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, और ये सॉल्यूशन किस टाइप का है ये इक्वेशन 7.21 में दिखाया गया है कि साई इज इक्वल टू साई वन साई टू साई थ्री एंड साई फोर, यानी कि ये बाय स्पाइनर है या डिराक स्पाइनर, और इसके 4 कंपोनेंट होंगे। तो ये कैसे फाइंड करना है उसके लिए आज हमने सारी वर्किंग करनी है। तो आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो है सॉल्यूशंस टू द डिराक इक्वेशन। तो सपोज करते हैं कि साई जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन है। अगर ये पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा तो उस सूरत में इसका पोजीशन के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव यानी कि पार्शियल साई बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल साई बाई पार्शियल वाई एंड पार्शियल साई बाई पार्शियल जी जीरो के इक्वल होगा। तो ये हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन 7.20 है, यानी कि डिराक इक्वेशन, उसके अंदर ये कंसीडर करेंगे और उसके अंदर ये सारी चीज़ें पुट करेंगे। तो इक्वेशन 7.20 बेसिकली थी, ये अगर मैं यहाँ पर लिखूँ वो इक्वेशन थी आयोटा, सॉरी, वो इक्वेशन थी आयोटा पार्शियल स्लैश एंड माइनस एम इनटू साई इक्वल्स टू ज़ीरो, या यूं कह लें कि आयोटा गैमा म्यू पार्शियल म्यू माइनस एम इंटू साई इक्वल्स टू ज़ीरो। और इसको यूं भी लिखा जा सकता है आयोटा गैमा ज़ीरो पार्शियल ज़ीरो माइनस आयोटा गैमा आई, या चलें जी गैमा वेक्टर एंड पार्शियल या डेल माइनस एम इंटू साई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये जब अप्लाई करते हैं तो आयोटा गैमा ज़ीरो पार्शियल ज़ीरो साई माइनस आयोटा गैमा वेक्टर डेल साई माइनस एम साई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये वाली जो टर्म है ये बन जाएगी ज़ीरो, क्योंकि जो साई है वो स्पेस पे डिपेंड नहीं कर रहा, इस वजह से डेल साई ज़ीरो आ जाएगा। तो बाकी इक्वेशन बच जाती है आयोटा गैमा ज़ीरो पार्शियल ज़ीरो साई माइनस एम साई इक्वल्स टू ज़ीरो, या इवन इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि आयोटा गैमा ज़ीरो पार्शियल ज़ीरो माइनस एम इंटू साई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन यूं बन जाती है। एच कट और सी को तो ख़त्म कर देना, तो आयोटा गैमा ज़ीरो पार्शियल साई पे पार्शियल टी, ये जो पार्शियल ज़ीरो है इसको यूं भी लिखा जा सकता है, बल्कि इसी इक्वेशन से उसने लिखा है। तो वो लिखा है कि आयोटा गैमा ज़ीरो पार्शियल ज़ीरो की जगह पार्शियल बाय पार्शियल टी, और साई एस एच आ गया माइनस एम साई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन बन जाती है आयोटा गैमा ज़ीरो पार्शियल साई बाय पार्शियल टी ज़ीरो पार्शियल टी माइनस एम साई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब गैमा ज़ीरो की वैल्यू जो ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं वो रिप्लेस कर दी है। गैमा ज़ीरो की जगह आ जाएगा 1 0 0 एंड -1, और पार्शियल साई बाय पार्शियल टी तो उसकी जगह आ जाएगा पार्शियल ए बाय पार्शियल टी एंड पार्शियल बी बाय पार्शियल टी, क्योंकि जो साई था साई की कुछ शेप ये थी साई वन साई टू साई थ्री एंड साई फोर। तो साई वन और साई टू को मिला के साई ए का नाम दिया गया, साई थ्री और साई फोर को मिला के साई बी का नाम दिया गया। यहाँ पर ये बता भी दिया गया कि साई ए बेसिकली साई वन एंड साई टू है, और साई बी
साई 3 एंड साई 4 है। तो ज़्यादा स्कैटर करने की बजाय हमने इसको थोड़ा सा शार्ट किया है, यानी कि साई 1 और साई 2 को मिला के साई ए कह दिए। तो उस रिस्पेक्ट से साई की वैल्यू जब पुट की गई है तो साई ए और साई बी की फॉर्म में ये पार्शल, यहाँ पर पार्शल साई बाई पार्शल टी की जगह आ जाएगा पार्शल साई ए बाई पार्शल टी और पार्शल साई बी बाई पार्शल टी। और अगर हम ये देखें माइनस एम और साई की जगह माइनस एम, सी को छोड़ दें, एच कट को छोड़ दें और साई की जगह साई ए साई बी आ गया। या थ्रू आउट इक्वेशन आयोटा से अगर नेगेटिव आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कुछ 7.24 इक्वेशन की तरह बन जाती है। तो फर्दर इसमें ये है कि कंपेयर करना है हमने लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे। तो कंपेयर करने के लिए पहले तो इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो एज सच ही आ जाएगा और 0 से ये ख़त्म हो जाएगा, 0 ये ख़त्म हो जाएगा और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनमें नेगेटिव का फ़र्क आ जाएगा। फिर लेफ्ट और राइट साइड को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट और राइट साइड को जब कंपेयर किया जाएगा, कंपेयर करके ये बन जाता है पार्शियल ए बाई पार्शियल टी इज इक्वल टू नेगेटिव आयोटा एम साई ए। इसी तरह नेगेटिव पार्शियल साई बी बाई पार्शियल टी इज इक्वल टू नेगेटिव आयोटा एम साई बी। तो फर्दर ये ऐसे इक्वेशन है कि इसका जो सोल्यूशन है वो कुछ इस टाइप का होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। इसको सॉल्व किया जा सकता है इजीली। सॉल्व करने के लिए साई ए को ले आते हैं लेफ्ट साइड पे तो ये बन जाएगा 1 ओवर साई ए पार्शल साई ए और पार्शल टी को ले जाते हैं राइट साइड पे। राइट साइड पे आ जाएगा माइनस आयोटा एम। तो लेफ्ट साइड बन जाती है 1 ओवर साई ए इंटू पार्शल साई ए। इसको अगर इंटीग्रेट किया जाए तो इंटीग्रेट करके लॉगरिथमिक टर्म बनेगी। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसको। ये कुछ ये है लेफ्ट साइड पे 1 ओवर साई ए एंड पार्शल साई ए और राइट साइड पे नेगेटिव आयोटा एंड साई टी पार्शल टी। तो अब अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए बोथ साइड पे तो लेफ्ट साइड तो बन जाती है नेचुरल लॉग ऑफ साई ए और राइट साइड बन जाती है माइनस आयोटा टी। तो लॉग ख़त्म करने के लिए एक्सपोनेंशियल अगर लें तो साई ए इक्वल आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा टी। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा गया है। तो लेकिन इसके अंदर क्योंकि ये कुछ कांस्टेंट भी ऐड होगा सी, तो कांस्टेंट की वैल्यू पुट फाइंड करने के लिए यहाँ पर भी सॉरी होगा कांस्टेंट सी। तो यहाँ पर टी बाउंड्री कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एट टी इक्वल्स टू 0 ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साई ए ऑफ 0 becomes equal to exponential 0 प्लस सी। तो एक्सपोनेंशियल जो 0 है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो सी की वैल्यू आ जाती है ये यहाँ पर भी ये यहाँ पर सी आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये सी की वैल्यू यहाँ पर आएगी तो इधर सी इन्वॉल्व नहीं होगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये रह जाता है ई रेज पावर सी। ठीक है, और अगर आपने फाइंड करना है ओनली सी तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम नेचुरल लॉग ही लेंगे। तो उस लिहाज से सी इक्वल आ जाता है नेचुरल लॉग ऑफ साई ए ऑफ 0। तो ये सी की वैल्यू वापस अगर यहाँ पर पुट कर दी जाए तो नेचुरल लॉग ऑफ साई ए इक्वल्स टू माइनस आई टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ साई ए ऑफ 0। ठीक है, तो नेचुरल लॉग को अगर ले आए लेफ्ट साइड पे तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ साई ए माइनस ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ये सॉरी यहाँ पर साई ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ साई ए ऑफ 0 इक्वल्स टू माइनस आयोटा टी।
तो इसको लिखा जा सकता है नेचुरल लॉग ऑफ साई ए ओवर साई ए ऑफ 0 इक्वल्स टू माइनस आयोटा टी। तो बोथ साइड पे एक्सपोनेंशियल ले लें तो साई ए ओवर साई ए ऑफ 0 becomes equal to exponential minus iota t, या psi a equals to psi a of 0 exponential exponential माइनस आयोटा टी। तो ये psi a, तो ये वेव फंक्शन का सॉल्यूशन आ जाता है। इसमें एक फैक्टर m मिसिंग है, तो m यहाँ पर आना है, यहाँ पर m आएगा। m मैं आपको बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ कहाँ से आ रहा है। m बेसिकली यहाँ से है, अगर आप ये देखें तो ये m यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। तो ये वेव फंक्शन का सॉल्यूशन बन जाता है। साई ए ऑफ टी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा m साई ए ऑफ 0। इसी तरह से अगर साई बी को सॉल्व किया जाए तो वो पॉजिटिव टाइम बनेगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा m टी इंटू साई बी ऑफ 0। तो ये वेव फंक्शन के सॉल्यूशंस बन जाते हैं। तो इनमें एक कॉमन फैक्टर है, वो है आयोटा m ओवर एम टी। तो एम सी स्क्वेयर को लिखा जा सकता है, अगर सी भी इन्वॉल्व कर ले, डायमेंशनली बैलेंस कर ले, तो एम सी स्क्वेयर एनर्जी की इक्वल होता है, तो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी ओवर एच कट। तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर के मुताबिक ये लिखा गया है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, जो साई ए और साई बी है, दोनों में फ़र्क ये है कि साई ए के अंदर जो एनर्जी है वो पॉजिटिव लिखी है, साई बी के अंदर एनर्जी, इसको लिखा जाएगा माइनस आयोटा इंटू माइनस एम सी स्क्वेयर। माइनस एम सी स्क्वेयर अब किस चीज़ को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, इसका मतलब है कि एनर्जी यहाँ पर नेगेटिव है। एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब क्या होगा, एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब ये होगा कि इसमें से दो जो सॉल्यूशन है या अ पेयर ऑफ सॉल्यूशन साई ए है वो पॉजिटिव एनर्जी को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी कि पार्टिकल को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, और जो साई बी है जिसकी एनर्जी नेगेटिव है वो एंटी पार्टिकल को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो डिराक की इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी पार्टिकल यानी कि पार्टिकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, और नेगेटिव एनर्जी पार्टिकल्स यानी कि एंटी पार्टिकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इस रिस्पेक्ट से डिराक की इक्वेशन जो है, तो यहाँ पर स्पिन हाफ पार्टिकल पॉजिटिव एनर्जी के भी हैं और नेगेटिव एनर्जी के भी हैं। तो उस लिहाज से जो चार सॉल्यूशन बनते हैं उसमें से दो होंगे पॉजिटिव एनर्जी के, जो कि इक्वेशन 7.30 में ऊपर लिखे गए हैं, साई वन एंड साई टू। दो होंगे नेगेटिव एनर्जी के जो कि नीचे लिखे गए हैं। जो पॉजिटिव एनर्जी के हैं उनमें से एक स्पिन पॉजिटिव होगा, एक स्पिन नेगेटिव, यानी कि स्पिन हाफ क्लॉकवाइज और स्पिन हाफ एंटी क्लॉकवाइज। तो इस लिहाज से उसको लिखा गया है एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एम सी स्क्वेयर ओवर एच का टी 1 0 0 एंड 0, और दूसरा जो साई टू है इसको लिखा गया है 0 1। इसके स्पाइनर में चेंजेस हैं। और इसी तरह से जो तीसरा पार्टिकल है उसके लिए एनर्जी भी नेगेटिव है, तो और उसका स्पाइनर भी चेंज है, वो 0 0 1 एंड 0 है। और चौथा पार्टिकल उसका भी स्पाइनर में चेंज है 0 0 0 एंड 1। तो ये इसके सॉल्यूशंस बनते हैं, एनर्जी सॉल्यूशंस। तो इसको प्लेन वेव सॉल्यूशन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। प्लेन वेव सॉल्यूशन की फॉर्म में अगर लिखा जाए तो वो लिखा जाएगा साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए कोई यहाँ पर कोफिशिएंट है या नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है या नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के डॉट एक्स यू ऑफ के। तो ये सॉल्यूशन अगर डिराक इक्वेशन में पुट किए जाएं तो डिराक इक्वेशन बन जाएगी साई म्यू पार्शियल म्यू साई इज इक्वल टू माइनस आयोटा के म्यू साई। अब ये आपकी असाइनमेंट होगी कि डिराक इक्वेशन को इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसके अगेंस्ट भी सॉल्यूशन लिखे जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें अगर देखें इक्वेशन 7.33 ये बनती है प्लेन वेव फॉर्म में डिराक की इक्वेशन। एच कट को तो 1 ही लिखेंगे, गैमा म्यू के म्यू माइनस एम यू इज इक्वल टू 0। तो गैमा म्यू के म्यू की वैल्यू चाहिए, तो गैमा म्यू के म्यू को अगर एक्सपैंड करें ये बनता है गैमा 0 के 0 माइनस गैमा आई के आई, या गैमा वेक्टर के वेक्टर।
तो गैमा ज़ीरो की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि 1 0 0 एंड -1 है। इसी तरह से गैमा की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि 0 सिग्मा माइनस सिग्मा एंड 0। सिग्मा यहाँ पर पॉली मैट्रिसेस हैं। तो ये मल्टीप्लाई होके बन जाता है के 0 माइनस के डॉट सिग्मा एंड माइनस के 0। तो इस रिस्पेक्ट से अगर यही वैल्यू इक्वेशन 7.33 यानी कि डिराक की इक्वेशन में पुट कर दी जाए तो डिराक की इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी, एच के 0 माइनस एम सी माइनस एच कट के डॉट सिग्मा एच के डॉट सिग्मा एंड माइनस एच कट के 0 माइनस एम सी इंटू यू ए यू बी को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बन जाता है एच कट के 0 माइनस एम सी यू ए माइनस एच कट के डॉट सिग्मा यू बी एंड एच कट के डॉट सिग्मा यू ए माइनस एच कट के 0 प्लस एम सी इंटू यू बी। तो ये डिराक की इक्वेशन बन जाती है। फर्दर अगर लेफ्ट और राइट साइड को कंपेयर किया जाए तो ये बन जाता है यू ए इज इक्वल टू 1 ओवर के 0 माइनस एम सी ओवर एच कट के डॉट सिग्मा यू बी एंड यू बी इज इक्वल टू 1 ओवर के 0 प्लस एम सी ओवर एच कट के डॉट सिग्मा यू ए। तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया गया है यानी कि यू बी की वैल्यू अगर यू ए के अंदर पुट कर दी जाए और उसको सिंप्लीफाई किया जाए तो यू ए इक्वल आ जाता है 1 ओवर के 0 स्क्वायर माइनस एम सी ओवर एच कट होल स्क्वायर इंटू के डॉट सिग्मा होल स्क्वायर यू ए। लेकिन के डॉट सिग्मा को अगर सॉल्व किया जाए तो वो ये बनता है इक्वेशन 7.37। तो के डॉट सिग्मा का स्क्वायर चाहिए है तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। इसका स्क्वायर जब किया गया, इसको सिंपलीफाई किया गया तो ये बन गया के स्क्वायर इंटू 1। तो इस वजह से इक्वेशन 7.36 के अंदर के डॉट सिग्मा होल स्क्वायर की वैल्यू जब पुट की गई वो बन गया यू ए इज इक्वल टू के स्क्वायर ओवर के 0 स्क्वायर माइनस एम सी ओवर एच कट होल स्क्वायर इंटू यू ए। तो इस लिहाज से के 0 स्क्वायर माइनस एम सी ओवर एच कट होल स्क्वायर इक्वल आ जाता है के स्क्वायर, या के स्क्वायर अगर देखा जाए तो ये इक्वल है के म्यू दैट इज फर्दर इक्वल टू एम सी ओवर एच कट होल स्क्वायर। तो इस लिहाज से जो के म्यू बन जाएगा वो प्लस माइनस पी म्यू ओवर एच कट होगा। तो के म्यू की वैल्यू जब पुट की जाएगी यू ए या यू बी के अंदर तो उसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो कोई एक सोल्यूशन पिक कर लें, अगर फॉर एग्जांपल यू ए को 1 एंड 0 पुट कर दें तो यू बी बन जाता है पी डॉट सिग्मा ओवर पी 0 प्लस एम सी इंटू 1 एंड 0। या पी डॉट सिग्मा को कैलकुलेट करें तो ये बन जाता है, ये जब मल्टीप्लाई होगा 1 एंड 0 के साथ तो पी जी एंड पी एक्स प्लस आयोटा पी गैमा बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में पी 0 की जगह ई आ जाएगा और एम सी स्क्वायर और ऊपर सी आ जाएगा। तो ये यू ए का सोल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह दूसरा, तीसरा और चौथा सोल्यूशन यहाँ पर लिखा गया है। तो ये 4 सोल्यूशन बनते हैं डिराक इक्वेशन के इन टर्म ऑफ एनर्जी। तो इसको नॉर्मलाइज भी किया जा सकता है। नॉर्मलाइजेशन के लिए आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज की जाएगी जो कि यू डैगर इंटू यू इज इक्वल टू 2 ई ओवर सी है। तो ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज करके इसका जो सॉल्यूशन बन जाता है नॉर्मलाइजेशन फैक्टर वो बनता है ई प्लस एम सी स्क्वायर ओवर सी। तो ये सारे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आपने खुद फाइंड करने होंगे। तो इस रिस्पेक्ट से जो यू के सॉल्यूशन बन जाएगा वो n इंटू 1 0 सी पी जी ओवर ई प्लस एम सी स्क्वायर इंटू एंड सी इंटू पी एक्स प्लस आयोटा पी वाई ओवर ई प्लस एम सी स्क्वायर। इसी तरह U2 U3 और U4 बेसिकली जो एंटी पार्टिकल है उसको यू की बजाय वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस वजह से इसको वी लिखा गया है। तो साई का सॉल्यूशन कुछ ये बन जाएगा। तो एन की वैल्यू रिप्लेस करके ये साई के सॉल्यूशन भी फाइंड किए जा सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यूज आपने खुद फाइंड करके यहाँ पे पुट करनी है। तो ये आज का लेक्चर है जिसमें हमने डिराक इक्वेशन जो लास्ट टाइम डिराइव की थी उसके जो है नॉर्मलाइज्ड एनर्जी वेव सॉल्यूशन फाइंड किए हैं। तो इसमें चंद एक चीज़ें आपके लिए असाइनमेंट छोड़ी गई हैं जैसे कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड करने और कुछ मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो इनको आपने खुद ट्राई करना है। अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आती, कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं।